जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज इस अंक में हम आपको जानकारी देते हैं भूम प्रदोष व्रत के बारे में, मंगल देव की आराधना के बारे में, मंगल देव की साधना के बारे में। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी हो चाहे कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी हो, इस तिथि को प्रदोष कहा जाता है और आज मंगलवार है। आज इस व्रत को भूम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आज के दिन आप मंगल देव की साधना कर सकते हैं, मंगल देव की आराधना कर सकते हैं। कई बार आप अपनी भूमि से वंचित रह जाते हैं, जायदाद जमीन से वंचित रह जाते हैं। कितनी बार आप प्रयास करते हैं भवन बनाने की, लेकिन आप भूमि और भवन नहीं जोड़ पाते हैं और कई प्रकार के कर्जों में डूब जाते हैं। आपकी जो संतान है वह आपसे विमुख हो जाती है। शादी विवाह में अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं वह उत्पन्न हो जाती है। आपका जो मन है चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। आपको छोटी छोटी बातों से लेकर गुस्सा आ जाता है, आपके अंदर क्रोध भर जाता है। आज इस अंक में हम मंगल देव की आराधना के बारे में आपको जानकारी देंगे। कैसे आपने मंगल देव की आराधना करनी है और क्या उपाय करने हैं जिससे आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएं। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 22 जुलाई 2025, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, साथ ही आज त्रयोदशी तिथि है जो 6 है और मंगलवार। मंगल देव की साधना बहुत अच्छी साधना है। मंगल देव की साधना उत्तम फल देने वाली साधना है। आज हम मंगल देव के साथ साथ वीर बजरंगबली हनुमान जी की साधना के बारे में भी बात करेंगे। वीर बजरंगबली अतुलित बल धामा। जब बल की बात की जाती है तो हनुमान जी का वहां पे उच्चारण किया जाता है, अतुलित बल धामा। उनके अंदर क्या है? अतुलित बल है, जिसको हम अनंत कह सकते हैं। ज्ञान नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में भी हनुमान जी सबसे आगे हैं। हर एक मनुष्य, हर एक जातक कुछ न कुछ उसमें कमियां होती है। या तो वो ज्ञान में आगे होगा या बल में आगे होगा, या उसके पास बल होगा या बुद्धि होगी। लेकिन वीर बजरंगबली हनुमान जी हैं, उनके पास दोनों चीज हैं। और भक्ति की बात की जाए तो उनके बराबर भी भक्त कोई नहीं है। हमारे नवग्रह हैं और नवग्रहों में सभी ग्रहों का अपना अपना अलग अलग योगदान है, सभी का अपना अपना क्षेत्र है। वहीं हमारे मंगल देव हैं। मंगल देव के अंतर्गत जायदाद, जमीन, भूमि का सुख, वाहन का सुख, ये सब मंगल देव के अंतर्गत आते हैं। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? मंगल देव को मजबूत करना चाहिए। आज हमारे साथ कई साधक ऐसे जुड़े हुए हैं, कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो हमारा यह अंक देख रहे हैं, जो भूमि प्राप्ति चाहते हैं, जो भवन प्राप्ति चाहते हैं, जो सुख समृद्धि चाहते हैं। कहने का भाव यही है, आप मंगल देव की साधना अच्छे से करिए, मंगल देव की आराधना अच्छे से करिए। जितनी भी ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं से आप बाहर निकल सकें। मासों में मास श्रावण मास का महीना चल रहा है और श्रावण मास का जो महीना है भगवान शिव को अर्पित है। यह भगवान शिव का महीना है और श्रावण मास में आज भूम प्रदोष है।
कितना उत्तम समय है आज का। आज भूमि प्रदोष है और हनुमान जी भी भगवान रुद्र का अवतार हैं। आज श्रावण मास में मंगलवार भी है। आज भूमि प्रदोष के दिन आप पवित्र होकर भगवान वीर बजरंगबली की मूर्ति का स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद आपने शुद्धोदक स्नान करवाना है। उसके बाद शुद्ध और साफ वस्त्र पहनाएं। शुद्ध साफ वस्त्र पहनाने के बाद आपने भगवान हनुमान जी को जनेऊ पहनाना है और बड़े प्रेम पूर्वक से उनका श्रृंगार करना है। देखिए, जो वीर बजरंगबली की आराधना करता है, वीर बजरंगबली का स्मरण करता है, चाहे उस जातक पर शनि की 7.5 क्यों न चल रही हो, शनि की महादशा क्यों न चल रही हो, क्रूर ग्रहों की दृष्टि क्यों न हो, उन दृष्टियों से वह मुक्त हो जाता है। शनि की 7.5 से मुक्त हो जाता है। और वीर बजरंगबली का श्रृंगार करवाने के बाद आप भगवान को मीठे में बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं या जलेबी की छोटी छोटी बूंदी बनती है, उन बूंदियों का भगवान हनुमान को भोग लगाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने हैं। और लगातार, आज तो भूमि प्रदोष है, आपने 11 मंगलवार मंगल देव के 21 नामों का पाठ करना है। हो सके आप 108 नामों का पाठ भी कर सकते हैं। आप कर्जे जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। और मंगल देव की जो आराधना कर लेता है, भूमि हो चाहे जमीन हो चाहे जायदाद हो, उन सभी का सुख प्राप्त होता है। जहां हमारे घरों में बच्चे मांगलिक होते हैं, उनको छोटी छोटी बातों से लेकर गुस्सा आ जाता है, क्रोध उनके सर पर सवार है। उनके लिए भी जो मैं यह उपाय बता रहा हूं, आप यह उपाय कर लेना। हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, मंगल देव के 108 नामों का पाठ कर लेना और मंगल देव की आराधना कर लेना। मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप कर लेना, मंगल देव के लौकिक मंत्रों का जाप कर लेना, मंगल देव के वैदिक मंत्रों का जाप कर लेना। हो सके, श्रावण मास चल रहा है, श्रावण के पूरे मास आप भगवान शिव की आराधना करना। हनुमान जी रुद्र का अवतार हैं, भोलेनाथ का अवतार हैं। जहां भोलेनाथ प्रसन्न हैं, वहां आपके हनुमान जी भी प्रसन्न हैं। और जहां हनुमान जी प्रसन्न हैं, वहां मंगल देव प्रसन्न हैं। चाहे आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की दशा क्यों न चल रही हो, चाहे आपकी जन्म पत्रिका में मांगलिक युति क्यों न बन रही हो, आपको हमेशा सुफल प्रदान करेगी। और वीर बजरंगबली की आराधना जरूरी है। चाहे 7.5 हो, चाहे शनि की दशा हो, चाहे किसी भी क्रूर ग्रह की दशा हो, सभी दशाओं से आपको मुक्ति मिलती है। देखिए, आप मंगल देव की आराधना प्रारंभ करिए, वीर बजरंगबली की आराधना प्रारंभ करिए, आपको एक अच्छा अनुभव आएगा। तो चलिए, आज का समय हो चुका है वीर बजरंगबली से जुड़ने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। ओम अतुलित बलधामम हेम सेरा बदेहम धनुजवन किसाणम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वारणानामदेशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और वीर बजरंगबली के बारे में आपको ज्यादा क्या बताएं, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। और YouTube पर हमारा माँ राज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से चैनल है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। जय माता दी, जय माँ राज राजेश्वरी।